अस्सलाम वालेकुम जी। आज का गले का डिज़ाइन बहुत ही स्पेशल और बहुत ही डिसेंट है, तो काइंडली इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मटेरियल मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले हम बुकरम का पीस लेंगे। बुकरम का ये पीस मेरे पास डबल फोल्ड में है और इसकी बंद साइड मेरी तरफ है। अब इसकी हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो इस बुकरम के पीस की डबल फोल्ड में चौड़ाई मेरे पास 5 इंचीज़ है। ठीक है, डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई 5 इंच है और इसकी लंबाई 11 इंचीज़ है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए हमने पहला निशान 4 इंचीज़ पे लगाना है, क्योंकि हम बॉर्ड नेक बनाने जा रहे हैं। और इसकी गहराई के लिए हमने 3 इंचीज़ पे निशान लगाना है। यहाँ आप 3.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे भी 4 इंच पे निशान लगाना है, ताकि ऊपर और नीचे का मार्जिन बराबर रहे। अब इन निशानों को हमने स्केल की मदद से मिला देना है और इन निशानों को मिलाने के बाद हमने एक बॉक्स ड्रा कर लेना है। इस बॉक्स के अंदर हम अपनी शेप ड्रा करेंगे। तो शेप को ड्रा करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर में हम 1.5 इंचीज़ पे एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को ऊपर की तरफ मिलाते हुए हमने एक अच्छी सी गोलाई दे लेनी है और इसी तरह हम यहाँ से भी इसको मिलाते हुए अपनी बॉर्ड शेप जो है ना ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब इसके गिर्द हमने मार्जिन ऐड करना है। तो हम 0.6 इंची यानी कि ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा मार्जिन आपने ऐड नहीं करना। अब इन निशानों को मिलाते हुए हमने एक अच्छी सी शेप ड्रा कर लेनी है। तो जी ये बॉर्ड शेप जो है ना ड्रा हो गई है। नेक्स्ट हम अपनी डिज़ाइनिंग के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 इंचीज़ पे निशान लगाना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी हमने 3 इंच पे निशान लगाया था और नीचे भी। ठीक है, इस टोटल हो गया 6 इंच में से 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। बाकी जो है रेडी नेक जो है वो 5 इंच गहराई आएगी। अगर आप 5 इंच से ज़्यादा पहनते हैं तो आप बॉट नेक की जो है ना गहराई बढ़ा सकते हैं। नीचे वाला डिज़ाइन इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने गोलाई पे 2.2 इंच पे एक निशान लगाना है और ये जो निशान है इसके ऊपर अब हमने 1.5 इंच पे एक लाइन ड्रा करनी है। तो इस लाइन को हमने सीधा बिल्कुल नहीं ड्रा करना, बल्कि हल्का सा तिरछा कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए इधर से लेके 1.5 इंच तक हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है, हल्की सी तिरछी। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने जो है ना 1 इंच पे एक निशान लगाना है। ठीक है, इधर से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे, सिर्फ निशान लगाएंगे और इसको हाथ की मदद से ना हमने हल्की सी गले की तरह गोलाई दे देनी है। जिस तरह गले की गोलाई है ना, सेम उसी तरीके से हमने इसको भी हल्की सी गोलाई दे देनी है। अब अगेन इस निशान से हमने 1 इंच का फिर जो है ना एक लाइन ड्रा कर लेनी है, हल्की सी तिरछी लाइन। अब यहाँ हल्की सी तिरछी लाइन हम ड्रा करेंगे। अब नेक्स्ट ये जो हमने 3 इंच वाला निशान लगाया था ना, इसको हम इससे मिलाना है। यहाँ पहले हम हल्की सी गोलाई देंगे, जिस तरह हमारी गले की गोलाई है। यहाँ से गोलाई देने के बाद थोड़ी सी कर्व बना लेंगे। ये देखिए हल्की सी मध्य शेप यहाँ पे ड्रा कर लेनी है हमने। तो जी ये हमारी शेप ड्रा हो गई है। अब इसके गिर्द हमने मार्जिन ऐड करना है। तो इसके गिर्द भी तकरीबन हम 0.6 इंचीज़ का मार्जिन ऐड करेंगे। और इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते हुए ध्यान से आपने समझना है कि ऊपर वाला जो बॉट नेक का डिज़ाइन है ना, इसको हमने अलहदा कट कर लेना है। यानी कि इन दोनों डिज़ाइन की कटिंग अलहदा अलहदा हमने करनी है। तो पहले हम बॉट नेक की कटिंग कर लेंगे, इसके बाद हम अपने दूसरे डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे बहुत ही प्यारी प्यारी और डिफरेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। यहाँ से भी हम इसकी अच्छी सी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा साइड्स पे मैंने मार्जिन छोड़ दिया। अब इस मार्जिन को हम गम स्टिक की मदद से पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास गम स्टिक ना हो तो आप इस्त्री की मदद से भी इसको इस्त्री करके सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि गम स्टिक से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और वक्त की भी काफ़ी बचत हो जाती है। अब यहाँ कॉर्नर में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे हम और यहाँ पे भी गम स्टिक लगाते हुए इसको हमने पेस्ट कर लेना है।
तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो से रेलेवेंट कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो जी ये अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े का पीस लेना है। अब ये इस तरह से छोटा था तो मैं इसको यहाँ तिरछा रख लूँगी, ठीक है। यहाँ पे हमने अंदर की तरफ सिलाई लगा देनी है। जैसे जैसे हम शर्ट पे इसको गले को स्टिच करते हैं ना, सेम इस कपड़े के ऊपर हमने गले को सिलाई कर लेना है। क्योंकि कपड़े का पीस छोटा था इसलिए इसको मैं तिरछा रख के स्टिच कर रही हूँ। अगर पूरा होता तो चाहे सीधा रख के मैं इसको स्टिच कर लेती। तो जी यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर देना, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। और अब हमने साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है और यहाँ से भी कट कर देंगे। अब साइड पे कटिंग करते हुए हमने थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन जरूर छोड़ना है, ठीक है। यानी ये जो गला है ना, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको हमने सीधी तरफ इस तरह से पलट लेना है। या छोटे छोटे हम कट्स लगाएंगे और कट्स लगाने के बाद हम इसको सीधी तरफ पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको हमने प्रेस कर लेना है। तो ये हमने गले को प्रेस कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा जो मार्जिन है आप इसको भी ऊपर की तरफ करते हुए प्रेस कर लेना है। तो ये मैंने प्रेस कर लिया ताकि ये आसानी से अंदर की तरफ जो है ना फोल्ड हो जाए इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा ये जो है ना गला रेडी हो गया। इसको हम साइड पे करेंगे। अब शर्ट की फ्रंट साइड लेनी है और ये जो हमारे पास गले के सेंटर से पीस निकला था ना बुकरम का, इसको संभाल के आपने रखना है और इस शेप को हमने यहाँ पे ड्रा कर देना है शर्ट की फ्रंट साइड पे। और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल इसके बराबर में कटिंग करनी है, कोई मार्जिन वगैरह आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब कटिंग हो गई है। अब ये जो हमारे पास छोटे वाला डिजाइन था ना, सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे स्टिच करना है, ठीक है। तो ये देखिए हम इसको बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे। अगर आपके पास पिन्स हो तो इसको पिन अप कर लें। अगर पिन्स नहीं है तो आप गम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ सेंटर में हम गम स्टिक का इस्तेमाल करेंगे और इसको यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर देना है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब हम यहाँ पे अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो व्यूअर्स, शायद आप में से कुछ लोग मुझे जानते हो, ये मेरा सेकंड चैनल है और आपसे उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप मुझे सेकंड चैनल पे भी इतना ही प्यार मोहब्बत देंगे जितना कि आपने मुझे फर्स्ट चैनल पे दिया। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी स्टिचिंग की और डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो ये हमने यहाँ पे अपनी स्टिचिंग कम्प्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और अंदर की तरफ से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को भी मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। और अब ये जो अंदर की थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है, इसको मैं छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। कॉर्नर्स में छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको उल्टी साइड की तरफ पलट लेंगे और पलटने के बाद हमने इसको प्रेस कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम प्रेस कर लेंगे। तो जी ये मैंने प्रेस कर लिया हुआ है। अब हम जो है ना नेक्स्ट एक कपड़े का पीस लेंगे। इस पीस की चौड़ाई मेरे पास 1 इंच है, ठीक है। अब हमने दोनों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है और अगेन इसको फोल्ड करते हुए एक बारीक सी स्ट्रिप रेडी कर लेनी है। इसके साइड पे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब स्ट्रिप को हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इस गोलाई से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए ना हमने स्ट्रिप की कटिंग करनी है। ये देखिए इस सेंटर में बिल्कुल सीधी स्ट्रिप लगानी है हमने। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इसकी जो लंबाई इतनी होनी चाहिए कि जो गले की गोलाई है उसके अंदर ये आ जाए जब हम सिलाई लगाएं। तो अब यहाँ पे हमने तिरछी थोड़ी सी स्ट्रिप लगानी है, तो ये भी गोलाई में आनी चाहिए। अब ये मेरे पास जितनी स्ट्रिप है इसको मैं 2 पीसेज में कट कर लूंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गई तो खैर है लेकिन कम ना पड़े। तो जी अब मेरे पास ये फैब्रिक ग्लू है, इसकी मदद से मैं स्ट्रिप्स पेस्ट कर लूंगी। गम स्टिक हो तो आप उसकी मदद से भी पेस्ट कर सकते हैं।
अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू या गम स्टिक नहीं है तो उसके बगैर भी आप सिलाई कर सकते हैं इसको, लेकिन ये है कि इससे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। अब हमने दूसरी स्टिप ना, ये जो हमारे पास डिज़ाइन है इसके बिल्कुल सेंटर में लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा रही हूँ और इसी तरीके से इस साइड पे भी हम एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे भी मैंने फैब्रिक ग्लू लगानी है और इन स्ट्रिप्स को हमने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। थोड़ा सा इनको तिरछा रखते हुए पेस्ट करेंगे। इसी तरह से इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और अब मेरे पास ये नेट का फैब्रिक है। नेट की जगह पे आप ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नेट है इसलिए इसको मैं डबल यूज़ करूँगी। तो आपने भी अगर नेट यूज़ करनी है तो उसको डबल जो है ना यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए पेस्ट कर लेना है। तो जी हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे और इसको प्रेस कर लिया हमने। अब इन स्ट्रिप्स को हमने सेट कर लेना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा तिरछा लगाएंगे और सेंटर वाली को बिल्कुल सीधा लगाएंगे। इसको हमें बिल्कुल सीधा सेट कर देना है, ठीक है। इसी तरह से ये साइड वाली को भी थोड़ा सा हमने तिरछा जो पेस्ट कर देना है, बिल्कुल सीधा नहीं रखना। यानी ऊपर जो गले की गोलाई है ना, इसके करीब इनका जो है ना दरमियान वाला मार्जिन तकरीबन हाफ इंच होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने एक्स्ट्रा जो है ना नेट का फैब्रिक है इसको कट कर देना है यहाँ पे। हमने एहतियात से कट करना है ताकि हमारा शर्ट का फैब्रिक कट ना हो। तो जी यहाँ से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी गोलाई करनी है, ठीक है। तो गोलाई के लिए हमने फिर वही पीस यूज़ करना है जिसकी वजह से हमने पहले कटिंग की थी। तो इस पीस को इसलिए आपने संभाल के रखा है। मैं चौक की मदद से यहाँ से गोलाई दूंगी क्योंकि ऊपर से तो पहले ही हमारी गोलाई है। तो यहाँ से हमने इसकी गोलाई के लिए जो निशान लगाया है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग हो गई है। अब हम शर्ट के फैब्रिक को सीधा करेंगे और जो हमने गला रेडी किया था अब हमने इसको इसके ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम जो है यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। अगर आपको फैब्रिक ग्लू ना हो तो आप UHU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आप डायरेक्ट भी इसको सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से यहाँ पे हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि सिलाई के दौरान हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। और इसको प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद हम इसके साइड पे ना सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कि सिलाई में ना हमारा गला बहुत ही नीट सा बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ साइड पे भी हमने सिलाई लगा लेनी है। अगर आपके पास गम स्टिक या फैब्रिक ग्लू है ना तो यकीन कीजिए आपकी डिज़ाइनिंग में ना बहुत ही सफाई आ जाती है और टाइम की भी बहुत ही बचत हो जाती है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो व्यूअर्स अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, औरों के साथ भी शेयर किया करें। अब हम ये दूसरी सिलाई भी बिल्कुल साइड पे लगा लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से पक्का हो जाए। तो यहाँ पे हम अपनी सिलाई को ख़त्म करेंगे। तो व्यूअर्स हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिसेंट सा नेक का डिज़ाइन बन के रेडी हो गया, जो बगैर किसी लेस के बगैर किसी खर्चे के हमने रेडी किया है। तो जी एक बात जो मैंने आपको बतानी है कि अगर आप डीप नेक पहनते हैं तो आप सिर्फ बॉट नेक की गहराई को ज़्यादा करेंगे। नीचे वाली जो डिज़ाइनिंग है ना इसकी आपने सेम मेजरमेंट वही रखनी है जो कि मैंने बताई है। अगर आप नीचे वाली डिज़ाइनिंग की मेजरमेंट कम ज़्यादा करेंगे तो ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर डीप नेक पहनना है तो आप ऊपर वाली बॉट नेक की गहराई 3 इंच की बजाय 3.5 इंच या 4 इंच रख सकते हैं, लेकिन नीचे वाले की आपने मेजरमेंट सेम यही रखनी है। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी बहनों को मेरी आज की डिज़ाइनिंग बहुत ही पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और लेटेस्ट आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।